अब टॉपिक आएगा वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी भी नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब हमें यह बताना है कि बॉडी जब एक्सट्रीम एंड से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पे पहुंचेगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक्सट्रीम एंड से मीन पोजीशन आएगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम एंड जाएगी तब क्या होगी, और एक्सट्रीम एंड से फिर मीन पोजीशन आएगी तब क्या होगी। ठीक, तो से पहले हमें मालूम होना चाहिए वेलोसिटी का फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे आएगा वो देखो। हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि इन एसएचएम इंस्टेंटेनियस displacement is given by y equal a sin omega t। ठीक है, ये सीखा हमने। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, जब कार बिल्कुल सीधे चलती थी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सिखाया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता था v इक्वल dy अपॉन dt। जैसे आप शहर में बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो तो हर इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसे कहते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये भी लीनियर मोशन है ऊपर नीचे, तो इसमें भी कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। d अपॉन dt। इस y की जगह क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी। ठीक, डॉक्टर कौन है, टाइम। पेशेंट भी कौन होगा, टाइम। इसका मतलब ए साइन और ओमेगा को बाहर निकाल लें। क्या ऐसा हो सकता कि साइन टू थीटा में से कभी हमने साइन और टू को अलग कर लिया हो और थीटा को अलग, तो नहीं हो पाता। इसका मतलब डॉक्टर टाइम है, पेशेंट टाइम है, तो इसके साथ कौन चिपका रहेगा, साइन। केवल कौन बाहर निकलेगा, ए। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ए को निकाल दिया बाहर, अंदर बचा साइन ओमेगा टी। ये लाइन सबकी समझ में आई। अब यहां एक फॉर्मूला जो फिलहाल आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जब आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब आपको ये फॉर्मूला समझ आएगा। फिलहाल इसे याद कर लीजिए। डी बाय डी टी साइन ओमेगा टी अगर कहीं लिखा है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। ऑपरेशन के बाद डी बाई डी टी गायब हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और
टी के साथ जो कुछ भी लिखा होगा, जैसे टी के साथ ओमेगा लिखा, उसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और टी के साथ जो भी लिखा होगा उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फिलहाल डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी किससे कन्वर्ट होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहां अगली लाइन क्या बनेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही बनेगी। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला आ गया किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इक्वल ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इतना नोट कर लीजिए, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मूला अवश्य लिख लीजिएगा। अब सुनिए, मैंने आपसे कहा था इससे हम क्या पता करेंगे, जगह जगह पर वेलोसिटी। जैसे ये बताइए, ए टू बी इंस्टेंटेनियस टाइम कितना लिया था, t/4 लिया। तो वेलोसिटी v इक्वल क्या होगा, ए ओमेगा कॉस, अच्छा इस ओमेगा की जगह क्या लिखते हैं अपन, 2 पाई अपॉन टी, ये लिखते। स्मॉल टी की जगह क्या आएगा, t/4। क्या फायदा हुआ, पाई/2 का मतलब cos 90, cos 90 होता है 1, सॉरी cos 90 होता है 0, तो v कितना आ गया, 0। जरा चेक करके देखें, हम मीन पोजीशन से धीरे धीरे आगे चले, हमारी वेलोसिटी एक्सट्रीम एंड पे जाके 0 हो गई, तभी तो एक्सट्रीम एंड है। अगर यहां वेलोसिटी 0 नहीं होती तो और आगे नहीं चले जाते, ठीक है ना। यहां जब भी हम एक्सट्रीम एंड पे पहुंचते हैं हमारी वेलोसिटी 0 हो जाती है, मैथमेटिकली देखिए वही आया, एक्सट्रीम एंड पे हमारी वेलोसिटी 0 आ गई। ये लाइन समझ में आई, गुड। अब कहां आएंगे, बी टू ए, बताइए टाइम कितना लें, t/2। तो अब भी क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस 2 पाई/टी इंटू t/2। ओमेगा की जगह 2 पाई/टी, इंस्टेंटेनियस टाइम t/2, टी से टी कैंसिल, 2 से 2। बेटा cos 180 क्या होता है, cos 180 क्या होता है,
-1, तो v इक्वल क्या आ गया, माइनस का a ओमेगा। मैक्सिमम है कि मिनिमम है? बेटा माइनस साइन क्या बताएगा कि अब हम कहां जा रहे हैं, रिवर्स। ए ओमेगा कैसी वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम, क्योंकि यहां कॉस पाई आपने कितना लिया, -1। 1 कॉस की कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम, बाकी सारी वैल्यू 1 से छोटी होती है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि अब हम बी से कहां आ रहे हैं, वापस। तो वैसे भी प्रैक्टिकली यही होता है कि जब आप बी से एक ही साइड जाओगे तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इंक्रीज होते 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 जब आप मीन पोजीशन को क्रॉस करोगे तब आप एक्सट्रीम वेलोसिटी से क्रॉस करोगे, फिर आपकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, कम होते 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 एक्सट्रीम एंड पे 0 हो जाएगी। फिर नीचे जब आओगे फिर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। ऐसा ही होता है। तो अभी हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं, ए से बी और बी से ए। अब जाएंगे ए टू सी। ऊपर का इरेज कर देता हूं। अब बताइए ए टू सी में टाइम क्या लूं, 3t/4। तो v इक्वल ए ओमेगा, यहां हो जाएगा 3t/4। क्या कैंसिल होगा, cos 270 होता है 0, cos 270 3π/2 0। तो ए टू सी, जब आप सी पे पहुंचे तो वेलोसिटी वापस से कितनी हो गई, 0। अब आएंगे सी टू ए, टाइम कितना लेंगे, t। जब टाइम t लेंगे तो केवल t से t कैंसिल होगा। cos 360 की वैल्यू होती है +1। तो अब आपकी वेलोसिटी क्या आई, a होगी। इसका मतलब यह हुआ कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, a ओमेगा। नोट कर लीजिए इसे। तो रिजल्ट क्या आया कि इन एसएचएम बॉडी क्रॉसेस इट्स मीन पोजीशन विथ मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है, हाँ बेटा बोलिए। इससे क्या फायदा होता है, यहां हम अगर ओमेगा लिखे रहेंगे तो एंगल नहीं बन पाएगा, इसलिए इस ओमेगा को 2π/t बना के एंगल बना लेते हैं। यहां अगर 2π/t लिख भी दोगे तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। बाद में कभी न्यूमेरिकल आए उसमें टाइम पीरियड आपको दिया हो तो ओमेगा को 2π/t लिख देना। क्लियर हो गया सभी को, नोट कर लिया जो मैंने बोला कि व्हेन बॉडी क्रॉसेस इट्स मीन पोजीशन
देन इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम ए ओमेगा। अब सुनिए, प्रूविंग जो अभी आपने की थी, v इक्वल ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। एग्जाम में इसके और आगे आपको 2-4 स्टेप करने होते हैं। वो स्टेप क्या है देखिए। बेटा कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कभी देखा है आपने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी से बनता है ये। तो यहां हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, क्यों रख रहे हैं अभी हम यहां, वो अभी बताता हूं। तो v इक्वल क्या बनेगा अब, ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया वो अभी और समझिए। y इक्वल क्या चल रहा था, ए साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो y अपॉन ए क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो इस साइन ओमेगा टी की जगह मैं लिखूंगा y अपॉन ए। ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ, कोई बताएगा? ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, v इक्वल ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस इस साइन स्क्वायर ओमेगा डी की जगह आएगा y अपॉन ए का होल स्क्वायर। दिख रहा क्या फायदा हुआ? ये जो इक्वेशन थी ये किस पे डिपेंड थी, इंस्टेंटेनियस टाइम पे। याद करो, हमने t इक्वल t/4 रखा, फिर t/2 रखा, फिर 3t/4 रखा। मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड थी, टाइम पे। क्या अब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड है? नहीं। तो अब एक नया फॉर्मूला बनेगा जिसमें वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं। ठीक, क्या बनेगा देख लेते हैं। ये लाइन समझ में आई मैंने क्या किया, स्क्वायर किया और एलसीएम लिया। ये ए स्क्वायर बाहर आएगा, जैसे ही बाहर आएगा इस ए से उस ए को उड़ा देंगे। तो v इक्वल क्या आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है वेलोसिटी का वो फॉर्मूला जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो जब भी आएगा फॉर्मूला आप यही प्रूव करेंगे। और कहां से उठाएंगे प्रूविंग, यहां से नहीं, शुरुआत से। ये पहले ये प्रूव करेंगे, इस प्रूफ के बाद ये पूरा करेंगे। क्लियर है बात बेटा सबको? इसे नोट कीजिए, फिर इसको भी एक्सप्लेन करते हैं अभी आज।
अब देखिए, चेक करें ये भी वही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। बेटा ए टू बी जब जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, y बराबर क्या लोगे, ए। जब ए से बी पर पहुंचे तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, ए। तो वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई की जगह ए आ गया तो वेलोसिटी आ गई 0। वही रिजल्ट आया जो रिजल्ट ए कॉस ओमेगा टी वाले फॉर्मूले से आ रहा था, वही सारे रिजल्ट इससे भी आए। यानी कि वो फॉर्मूला भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही। ये था आपका टॉपिक वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।